सो हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रपोर्शन यानी समानुपात। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस बनाई जो कि रेशियो पे बेस्ड थी, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन में यानी समानुपात में। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं कि समानुपात के बारे में जानते हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको समानुपात से संबंधित, प्रपोर्शन से संबंधित जस्ट बेसिक्स सिखाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये प्रोपोर्शन होता क्या है, और उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए पहले इसके बेसिक्स सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर, व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटीज इज equal to the ratio between the third and fourth quantities, the quantities are said to be in proportion. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हों, 4 राशियाँ हों, और इस तरह से रिलेटेड हों कि जो पहली और दूसरी राशि यानी जो पहली और दूसरी क्वांटिटी का जो रेशियो है वह तीसरी और चौथी क्वांटिटीज़ के रेशियो के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं यानी समानुपात में हैं। तो देखिए, समान अनुपात, चलिए ये तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो इससे एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समानुपात है क्या। देखिए, अगर हम हिंदी में देखें समानुपात यानी समान अनुपात, तो अगर जैसे 4 राशियाँ हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 3:4, देखिए 3:4 यानी ये अनुपात है 3:4, और दूसरा मैंने लिया है 9:12। तो जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 क्वांटिटीज हैं। पहली क्वांटिटी है 3, दूसरी है 4, तीसरी है 9 और चौथी है 12। यानी हमारे पास जो 4 राशियाँ हैं वो हैं 3, 4, 9 एंड 12। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। यह हम इसको देखिए, अब जो पहली यहाँ पे देखिए कि 4 क्वांटिटीज़ हैं, और देखिए इसमें क्या है, अगर हम पहली और दूसरी राशि का जो रेशियो है, देखिए पहली और दूसरी, पहली राशि है 3 और सेकंड है 4, तो अगर हम इसका रेशियो पहली और दूसरी क्वांटिटीज़ का रेशियो लेंगे तो ये डेफिनेटली ये 3:4 है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास राशि है, क्वांटिटी है, दैट इज़ 9 एंड द फोर्थ क्वांटिटी इज़ 12। और 9 और 12 का अगर हम रेशियो लेंगे तो इसको देखिए 9:12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे 9/12, तो आपको मालूम है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं और 12 को भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो यह भी किसके बराबर है, 3:4। देखिए 9:12 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3:4 के इक्वल है। इसका मतलब कि पहली 2 क्वांटिटी जो हैं जिनका रेशियो 3:4 है, और जो लास्ट की यानी थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी है 9:12, ये भी 3:4 है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली 2 क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वह थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटीज़ के रेशियो के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में हैं, यानी 3, 4, 9 एंड 12, दीज क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो आपको मालूम है कि जो इक्वल यहाँ पर देखिए, दस प्रोपोर्शन इज इक्वलिटी ऑफ द 2 रेशियोज। तो बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि प्रोपोर्शन क्या है तो आप कहेंगे कि 2 रेशियोज की इक्वलिटी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद प्रोपोर्शन को हम जैसे रेशियो के लिए हमें चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिए जैसे मैंने आपको रेशियो के लिए बताया था, माना हम 7:12 लिखते हैं, तो ये जो 2 कॉलन का निशान है, कॉलन का निशान है, ये रेशियो के लिए यूज़ होता है। इसी तरह प्रोपोर्शन के लिए हम 4 डॉट इस तरह से 2 बार ये कॉलन, ये जो है ये प्रोपोर्शन का निशान है। ये क्या है, प्रोपोर्शन का निशान है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 4 राशियाँ थी 3, 4, 9 एंड 12,
और हमने देखा कि 9 एंड 12 का रेशियो भी 3:4 के इक्वल है, और पहली दो क्वांटिटीज 3:4 है, यानी ये दोनों इसका रेशियो 3:4 का रेशियो 9:12 के बराबर है। तो इसका मतलब ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3:4, ओके, दीज आर प्रोपोर्शन टू द 9:12, यानी जो ये रेशियो है ये इस रेशियो के इक्वल है। तो बीच में साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये होता है, 2 बार कॉलन का निशान लगाते हैं इसमें, 2 बार कॉलन का निशान लगाते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4 ईच इक्वल्स टू 9:12, ये दोनों ही सही है। तो कुल मिला के जो प्रोपोर्शन का जो साइन है, साइन ऑफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरह से। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए आपको इसी एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं, या चलिए कोई और 4 क्वांटिटीज हम ले लें। माना यहाँ पर मैं लेता हूँ 8, 16, 24 एंड 48, ये 4 क्वांटिटीज ली हैं मैंने। इसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं 48 को, और ये सारे टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसमें देखिए जैसे 8 और ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है 8 और सेकंड टर्म है 16, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 8 1 इज 8, 8 2 इज 16। आपको मालूम है इनका जो रेशियो है ये 1:2 है। इसी तरह 24:48, अगर ये थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी का हम रेशियो निकालेंगे तो आपको मालूम है ये 24/48, तो 24 1 इज 24, 24 2 इज 48, तो ये भी 1:2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली दो क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वो थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वो थर्ड और फोर्थ क्वांटिटीज़ के रेशियो के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये चारों क्वांटिटीज यानी 8, 16, 24 एंड 48, दीज क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8:16 is proportional to the 24:48, क्योंकि इनके रेशियो इक्वल हैं, तो ये प्रोपोर्शन में है। ओके, अब आप ये देखिए कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट फोर्थ वाला टर्म है यानी फोर्थ प्रोपोर्शन है, इनको ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ हैं, ओके, इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं एक्सट्रीम। इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स, EXTREME, एक्सट्रीम। ओके, एक्सट्रीम्स हैं, दीज क्वांटिटीज आर एक्सट्रीम्स। कौन सी? फर्स्ट एंड फोर्थ। और ये जो सेकंड एंड थर्ड है, जो बीच में है, ये सेकंड एंड थर्ड, इनको हम कहते हैं, ओके, ये तो एक्सट्रीम्स हो गई, और इनको हम कहते हैं मीन्स। इनको हम कहते हैं मीन्स। तो सेकंड एंड थर्ड, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम मीन्स कहते हैं, और फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो इसमें एक सीधा सा इनका रिलेशन होता है एक्सट्रीम्स और मीन्स के बीच में। इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाले टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे आप देख लीजिए कि 48 एंड 8, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाले को, 8 8 आर 64, 6 कैरी, 8 4 आर 32 एंड 6 38, 384, इनका प्रोडक्ट आया 384। अगर हम इसको 24 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो मीन्स के टर्म है सेकेंड एंड थर्ड, ओके, 24 एंड 16 को, तो 16 4 जार 64, कैरी 6, 16 2 जार 32 एंड 6 38, ये भी 384 है। तो इनका सीधा से रिलेशन होता है, अगर चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये सारा रिलेशन कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए यूजफुल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आया आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को, कि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, ओके, हमारे पास अगर 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, सपोज मान लीजिए कि 8, 16 एंड 32, ये हमें 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, और इन क्वांटिटीज में जो
फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है वही अगर सेकंड और थर्ड के रेशियो के इक्वल है, यानी देखिए पहली क्वांटिटी 8, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटीज़ का जो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 8:16, यानी 8 1 is 8, 8 2 is 16, आपको मालूम है 1:2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह अगर हम थर्ड एंड फोर्थ इसका रेशियो निकालें, सेकेंड एंड थर्ड का, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो आया 1:2। अब अगर हम सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालें, ये है 16:32, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 1 16, 16 2 32, ये भी 1:2 आएगा। तो इस तरह अगर तीन क्वांटिटीज़ हैं कि जिसमें फर्स्ट और सेकंड का रेशियो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो सेकंड और थर्ड क्वांटिटीज़ के इक्वल है, यानी ये पहली और दूसरी क्वांटिटी इनका अनुपात दूसरी और तीसरी क्वांटिटीज़ के अनुपात के इक्वल है, जैसे यहाँ पर है, तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगी। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, कुछ भी है, जैसे 2 4 8 है या 12 6 3 है, तो अगर आप 12 और 6 का रेशियो लें, 12 ये तीन क्वांटिटी दी हैं, तो 12 फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लें, यानी 12:6 लें, तो ये आएगा 2:1, और उसके बाद सेकंड और थर्ड का लें 6:3, तो ये भी 2:1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन 12 6 और 3 ये के हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसमें जो इसको कहते हैं हम थर्ड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में जो तीसरा वाला टर्म है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पे ले लीजिए 12 6 3 में 12 6 3। ओके, इसमें जो तीसरा प्रोपोर्शन है, तो ये जो तीसरा प्रोपोर्शन है और ये जो 12 है, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसको कहते हैं, बीच वाले टर्म को कहते हैं इसमें मीन प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तीन टर्म है तो ये है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का जो स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म के या थर्ड प्रोपोर्शन जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड प्रोपोर्शन है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए आप 12 × 3 = 36 एंड 6 स्क्वायर = ऑल्सो 36। तो हम कह सकते हैं कि मीन का जो मीन टर्म है, मीन टर्म किसको बोलेंगे, जो बीच वाला टर्म है, ठीक है। अगर हमें तीन क्वांटिटीज दी हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जो बीच वाला टर्म है उसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसका जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अगर जैसे ये मान लीजिए आप A:B:C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम कह सकते हैं B² = AC, इस तरह से। तो आई होप ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसके जो ये बेसिक जानकारी है, तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शन क्या है, दो इक्वल रिलेशन, जो इक्वलिटी होती है दो रेशियो की इक्वलिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और तीसरा ये है कि अगर तीन क्वांटिटीज़ जो हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन है इसका स्क्वायर बाकी दोनों टर्म यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट है इक्वल होगा। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनमें बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स।